आज ही अभी संस्कार उसका हुआ है और कुछ अपनी अपनी ऐसी देश काल रीति होती है कि लोग जो है कुछ दुख भी महसूस करते हैं जैसा जैसा जिसका संबंध होता है। और कुछ देश ऐसे भी मैंने देखा कि जहां पर उस आत्मा को रख करके 8 दिन वहां पहले नाच करते हैं, उसको ऐसे जल्दी विदा नहीं करते हैं कि ये हमारे पास से सदा के लिए विदा हो रही है। तो वो खुशियां मनाते हैं कि परमात्मा के दी हुई ये जो आत्मा आई थी ये परमात्मा के पास भी वापस चली गई है, वो खुशियां मनाते हैं। और वैसे तो है भी सत्य, क्योंकि जिस चीज के ऊपर हमारा कोई कहते हैं कंट्रोल हो ही नहीं सकता, रख नहीं सकते हैं उसको, उसके लिए फिर ज्यादा रोना भी अच्छा नहीं होता है। हम तुम सभी उस परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के अंश यहाँ पर कुछ समय के लिए आए हुए हैं और सब ने अपना अपना समय पूरा करके जहां से बंधु विदा होना है उसके लिए आपने क्या करना है। क्योंकि कुछ संतों ने ऐसा लिखा है, सत्य के कारण तीर्थ निज जग्या पुण्य और दान, सेवा साधन हृदय धारे, गुरुमुख सत समान, सत को खोजे अवतारा, सत का साधन सारे जगत में, मिटावे सकल विकार। सत की खोज करना, सत के साथ जुड़ना, तो कहते जब तुम किसी संत के सानिध्य में आओगे, किसी अच्छी जगह जाओगे, वहां असत का प्रचार नहीं, वहां सत्य का ही प्रचार होता है। इसलिए हमेशा बंधु सत्य से जुड़ना है। कहते हैं कि संसार में सत्य ही सार है, क्योंकि जो कुछ भी ये आप देख रहे हो ये असत्य है, अनित्य है, नित्य रहने वाला नहीं है। जब तुम्हारा शरीर ही नित्य नहीं है तो तुम संसार के पदार्थों को कैसे सत्य मानते हो, नित्य मानते हो। इसलिए सत्य को आपने जानने की कोशिश करना। और कहते सत्य के कारण तीर्थ निजम, ये जितने भी तीर्थ आप जितने भी नियम लेते हो और जिनकी पुण्य और दान, क्योंकि अगर तुम ऐसे काम जीवन में करते रहोगे तो क्या होगा, इंसान जब निष्काम होकर के ऐसे काम करता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अभी संति पहले सबसे पहले आपको उन्होंने सुनाया, जिस जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो सर्वत्र पूज्य हो जाता है, उसके लिए आसन अपने आप ही आ जाता है, वो लेते नहीं है आसन, उनको अपने आप ही मिल जाता है। हम तुम इस संसार से भी जब कोई विदा होता है उसके पुण्य और पाप वहां चिट्ठा पेश होता है, उसको वैसा ही वहां आगे आसन प्राप्त होता है, उसको वैसे ही अगला जन्म प्राप्त होता है। इसलिए बंधु
अपने जीवन काल में कोई यज्ञ काम पूर्ण करना, क्योंकि एक बार प्रजापति के पास भी देवता लोग भी आए और असुर लोग भी आए, मनुष्य भी आए, इकट्ठे होकर के जैसे आज तुम बैठे हो। इसलिए कहीं भी जाओ, वहां जाकर के उस परमात्मा के नाम की कोई गाथा, अपने जीवन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वहां आपने सुनना है। हम संसार की बातें सुनते सुनते बंधु पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के नाम की कोई गाथा संतों के मुखारबिंद से, जब किसी ऐसे भक्त के मुखारबिंद से सुनोगे तो आपका वो एक पद भी जो है, कहते हैं ना, एक घड़ी आदि से बने आज तुलसी संसार की कोटि घटे का परा। थोड़ी देर के लिए अगर ऐसी जगहों में आप ऐसे संतों की संख्या में सन में बैठ करके अगर परमात्मा का नाम किस जीवन से लेते हो तो आपका वो एक आधी घड़ी भी कल्याण कर सकती है। अब देवताओं और दानव और मनुष्य सभी इकट्ठे होकर के जब प्रजापति के पास गए तो उन्होंने अपने जीवन के लिए ये पूछा, प्रश्न किया कि महाराज हमें क्या करना चाहिए। तो प्रजापति ने कहा कि आपको अभी कुछ साल ब्रह्मचर्य में रह करके कुछ ऐसी तपस्या करने के बाद आप आओ। ऐसे ही अपने जीवन में तुम जब कोई ऐसा नियम लोगे, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, सात्विक भाव आपके अंदर उत्पन्न होंगे। इसलिए कहते हैं कि इंसान दिन को खा लेता है, रात को विश्व में रहता है, लिप्त रहता है, वो अपने लक्ष्यों को भूला रहता है। ये जो कुछ भी बनाया परमात्मा ने बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन बना करके उसके कुछ नियम रख दिए कि आपने अपने कृष्ण जीवन में कैसे जीवन बिताना है। लेकिन हम अपने नियमों को छोड़ करके जो है आज बहुत दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने नियम को छोड़ चुके हैं। कैसे खाना, कैसे सोना, किस समय खाना, किस समय सोना, कहते ये भी ऋषि मुनियों ने सारे इसके तथ्य निकाले हुए हैं। इसीलिए कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को किसी संत के पास ले जाना, उसको आगे आने वाला जो उसका कृष्ण जीवन होगा वो बड़ा उज्जवल हो सकता है, उसका बड़ा वो जीवन सुखी हो सकता है। लेकिन आजकल हम बच्चों को दूर ही रखते हैं और बच्चे भी दूर रहते हैं, इसलिए माता पिता भी रोते हैं और बच्चे भी उनको पूछते नहीं, संस्कारों से हीन हो रहे हैं और नशे से जुड़ रहे हैं। हर जगह कहीं भी चले जाओ, नशा मुक्ति केंद्र कितने खुल रहे, कितने संस्कृत विद्यालय बंद हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नशा मुक्ति केंद्र, क्योंकि आज नशा बढ़ रहा है। इसलिए बंधुओं, अपने बच्चों को भी आप अच्छे संस्कार देना और खुद भी संस्कारित होना है। तो उन्होंने कहा कि आप कितने साल कुछ ऐसा नियम ये पूरा करके फिर आइए। गुरुकुल में जाने का मतलब यही होता है कि हम गुरु की आज्ञा में रह करके, वहां की उस वातावरण में रह करके, और कहते हैं कि वहां सेवा करके, सेवा भी करनी है। यहाँ भी जीव रहे, वहां सेवा करेगा तो उसको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और सेवा सबसे बड़ी होती है, और सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर अभिमान नहीं होता। मैं गुरु के घर में आया हूँ, मैं यहाँ जितनी सेवा कर सकूं उतना ही कम है। इस भाव से अगर आप रहते हो, कुछ करते हो, तो आपका कल्याण होगा। तो बंधुओं, आज प्रजापति के पास देवता लोग, असुर और मनुष्य फिर आते हैं अपना नियम पूरा करने के बाद, और वहां बैठ करके जो है देवताओं ने फिर वही प्रश्न किया कि हमें कुछ शिक्षा दो कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो वहां आप प्रजापति क्या कहते हैं? प्रजापति ने एक ही शब्द कहा, एक शब्द सिर्फ,
अगर आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आप एक ही शब्द से उसका अर्थ निकाल सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बहुत सीखने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद भी बहुत लोग कोरे के कोरे होते हैं। क्यों? अपने जीवन में जो नहीं उतारता है, कहते वो कोरे का कोरा ही होता है। विद्यालय हम पढ़ते हैं, जितनी हमारे अंदर नम्रता आएगी उतना ही अच्छा होगा। अगर विद्वान होकर के उसके अंदर नम्रता नहीं आती है तो उसको अभिमान गिरा देगा। इसलिए विद्वान सर्वत्र भूल जाते हैं। विद्वान लोग जो होते हैं उनको सर्वत्र कहीं भी चले जाए उनकी पूजा होती। अच्छे लोग कहीं भी चले जाए, संत जो कहीं भी चला जाए उसको सब जो है मानते हैं, सब पूजा करते हैं। क्यों? उसके अंदर गुण होते हैं, गुणों की पूजा होती है। शरीर तो आपका विनाशवान और संत का भी शीश उठने वाला, पंथ तुम्हें मिलने वाला है, लेकिन पूजा गुणों की होती। इसलिए अपने अंदर अच्छी गुण जो है आपने लाना है और बुरे अवगुणों को छोड़ना है। और जब भी तुम अपने जीवन में कुछ समय आपको मिलता है तो बैठ करके अपने अंदर से आपने बुरी बातें निकालनी है, बुरे विचार जो है वो निकालने हैं। इसीलिए लोग जैसे 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा लोग जाते हैं तो वहां जाकर के हमने अपने व्यसनों को छोड़ना है, व्यसनों को चला देना है कि आज से मैंने ये व्यसन छोड़ दिया, आज से मैंने जो है ऐसा कोई काम नहीं करना है जो मेरे को अच्छा न लगे और मेरा जीवन जिसमें बर्बाद हो। इसलिए बंधुओं, आप खुद ही बैठ करके जब समय मिले तो आप जरूर विचार किया करो, मेरे हाथों से, मेरे पैरों से चलने पर मैं कहाँ गया, मेरे हाथों से कोई पुण्य हुआ या नहीं हुआ, मेरे को मिला हुआ धन उसका सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, ये आपने विचार करना है। धन सब प्राप्त करते हैं लेकिन धन का सदुपयोग करना ये बहुत बड़ी बात है। अब बैठ करके वहां सब ने जो है सबसे पहले देवताओं ने कहा तो प्रजापति ने कहा दान, और फिर पूछने लगे, आप समझे? कहते हाँ महाराज जी समझे। दान शब्द कहा, कहते महाराज जी समझे। कहते क्या समझे? कि दा मतलब दमन, आपने इंद्रियों का दमन करना है, ये उपदेश किया गया। एक शब्द है दा शब्द, आपने अपनी इंद्रियों का दमन, कंट्रोल करना है। बंधु, आप भी अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हो, वो दृष्टि ठीक रखनी है, अब शब्द नहीं बोलना है, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करना है। कहते ये सभी आपके लिए नियम है, लेकिन हम दूसरे व्रत तो रख लेते हैं, जो व्रत रखने वाला उधर ध्यान नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा व्रत है कि हमने अपने जीवन में अपनी दिनचर्या कैसी बनानी है और कैसा अपना जीवन यात्रा निभानी है, ये सबसे बड़ा आपका व्रत है। और व्रत अगर आपने कर लिए, अगर अपने जीवन में ये नहीं उतारे तो आपका व्रत जो है वो निष्फल हो जाएगा। ऐसे मैंने देखा, चंबा में हम गए हुए थे नमन को ऐसे छोड़ने के लिए गुरुकुल में, तो मेरे को वहां बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां कुछ वातावरण ऐसा था और सुंदर पहाड़ियां हैं और झरने पानी बह रहा है पास में, बड़ा सुंदर है। और समय से उठना है, ऐसा बच्चा घर में रहता हुआ हम उसको उठाते नहीं है। मैंने वहां की दिनचर्या पूछी, मैंने कहा यहाँ 4:30 बजे उठाया जाता है, बच्चे हैं छोटे हैं, सबको 4:30 बजे उठा करके उसके बाद स्नान, फिर संध्या और उसके बाद उसका कुछ थोड़ा खाना पीना, उसके बाद उसका योगा और खाना पीना, फिर उसकी पढ़ाई शुरू होती रात के 10:30 बजे तक। रात के 10:30 बजे तक आपको व्यस्त रहना पड़ेगा। बीच में 1 घंटा रेस्ट है, आधा घंटा रेस्ट है, इससे ज्यादा आपको कहीं जाने नहीं देंगे। तो क्या है,
ये कहते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए मैं तो सोचता इस जीवन में अगर कुछ ऐसे बच्चों का जीवन सुधर जाता है, वो अपने जीवन में कुछ ऐसा हमारा सनातन ऋषि मुनियों की पद्धति और गीतों का उसका अगर ज्ञान हो जाता है, वो सीख करके और भी हजारों लोगों के लिए उसका ये है कल्याण भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मेरे को अच्छा लगा। जैसे ये यहाँ पर आए हुए जितने भी बैठे हुए बच्चे हैं, ब्राह्मण है, यही कर्मकांड सीख रहे हैं, तो सीख करके औरों को सिखाना है और खुद भी अपने जीवन का पालना करनी है और अपने सत्य में रह करके अपने धर्म का पालन करते हुए अगर हम ऐसा किसी को दर्शाते हैं तो उनका जीवन भी अच्छा हो जाता है। और मैं तो यही सोचा अगर पैसा लगे तो इन कामों में लगे जिससे बच्चे आज हमारे देश का जो भविष्य है सुधारने वाले आए और हमारे इस सनातन में रह करके जो है प्रचार करें और हमारी संस्कृति का जो पतन हो रहा है उसको आज कहते हैं उजाला कौन कर सकता है। ऐसे लोग ऐसे बच्चे जब आगे आएंगे और आप लोग सभी मिल करके इनका जो है ऐसा कोई कहते हैं ना गुरुकुल किसी जगह खुलता है तो उस जगह में भी कहते हैं कि रह करके उस जगह में जो लोग भी होंगे उनके लिए भी बहुत बड़ा ये पुण्य का विषय होता है। इसलिए बंधु अपने धन का ऐसी जगहों में ऐसे बच्चों के लिए हमेशा प्रयोग करना। तो अब दान शब्द कहा तो उन्होंने कहा कि हम समझ गए कि दान इंद्रियों का दमन करना और अभी मनुष्य आ जाते हैं। उन्होंने भी पूछा कि हमें भी उपदेश दो, तो मनुष्य के लिए भी दान शब्द कहा प्रजापति ने और उन्होंने पूछा आप समझे हो? कहते हाँ हम समझ गए। दान करना है। मनुष्य कहते हैं कि दान शब्द का अर्थ हम समझ गए हैं कि दान करना। दान जीव के आप अगर करते हैं तो उसका कल्याण होता है। इसलिए जीवन में अगर आपको कुछ मिले उसमें से कुछ अंश निकाल करके आप रख लो और वो कभी कहीं भी जा करके आपने दान करना है। तो प्रजापति ने कहा ठीक अब समझ गए हो। और उसके बाद असुर लोग आ जाते हैं। उन्होंने भी यही पूछा कि हमें भी महाराज कुछ उपदेश दो, तो उनको भी दान शब्द कहा। आप जहां बैठे हो कितने लोग आप किस किस भाव से आए हो, किस किस भाव से बैठ करके उस परमात्मा का या महावीर का आपने पाठ किया ये आपको पता है। कोई किसी भाव से, कोई किसी कामना को लेकर के, कोई किसी मान लो किसी भी पूर्ति के लिए मेरा ये काम हो जाए तो कहते अलग अलग भाव से हम जहां पर आए हुए हैं। इसलिए शब्द एक है, उसका अर्थ जैसे जैसे कोई पूछता है वो अपने भाव से लगा देता है। तो मनुष्य ने कहा कि आपका जो दान शब्द है इसका मतलब दान करना है, दान से कल्याण होता है। अब असर आगे है, जब उन्होंने पूछा तो फिर प्रजापति ने दान शब्द कहा। अब असरों ने भी कहा कि हम समझ गए। कहते क्या समझे? कहते दया करना। आप भी अपने जीवन में हमेशा दया करो। जो कोई असहाय जिसका कोई सहारा ऐसा नहीं है तो आप दया करोगे तो परमात्मा खुश होता है। परमात्मा की फुलवाड़ी है ये पूरा संसार। जिस फुलवाड़ी में कोई नौकर रखा जाता है मालिक उसके काम को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है कि ये नौकर बड़ा अच्छा काम करता है, फुलवाड़ी की पूरी जो है रक्षा करता है। ऐसे ही कहते हम सब उस परमात्मा की जो है फुलवाड़ी है। अगर आप इस फुलवाड़ी में दिया रखोगे, एक ऐसे कहते किसी असहाय के ऊपर दया करोगे तो आपका कल्याण होगा और आपका परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न होगा। ये नहीं है कि हम परमात्मा को किसी जंगल में जाकर के प्रसन्न कर सके। तुम जिस जगह हो, जिस कहते घर में हो, जिन जीवों के बीच में हो, आपस में प्रेम से रहते हुए, प्रेम से जीवन अगर आप बिताते हैं, दूसरे से मिलकर के जीवन बिताते हैं
तो धन्य है वो परिवार, धन्य है वो लोग जो ऐसा अपना जीवन बिताते हैं। आज देखने को मिलता है कि एक बच्चा माता पिता का वो भी अलग है, वो माता पिता से बोलता ही नहीं है, तो क्या कहना हो। और माता पिता परेशान है, उसको वो पूछता ही नहीं है। ऐसे संस्कार के हमारे देश भारत में मिलते हैं। ऋषि मुनियों ने इसीलिए ग्रंथ ऐसे बनाए हैं कि अपने बच्चों को कुछ ग्रंथों का ध्यान करवाओ कि मेरा माता पिता से क्या कर्तव्य बनता है। आप फोर्ट में जाओगे तो वहां तो कोई पूछता ही नहीं है, लेकिन जहां इस भारत देश में ये ऋषि मुनियों की नगरी है, इसीलिए जहां पर ऐसी कुछ परंपरा और ऐसे नियम बनाए गए हैं, एक दूसरे को प्रेम से जोड़ा है, क्योंकि प्रेम सबसे अच्छा होता है। प्रेम परमात्मा से तुम डालोगे तो परमात्मा भी प्रेम के बंधन में आकर के आपके बस में हो सकते हैं। और कोई चीज नहीं है जिसमें हम परमात्मा को बस में कर सके। प्रेम भक्ति आपकी अगर बिल्कुल आपका मन पवित्र है, तुम परमात्मा का ऐसा जब आदि करते हो, परमात्मा को याद करते हो, तो कहते हैं परमात्मा उसी के बस में हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, परमात्मा से प्रेम करना, और जब भी आपको समय मिले आपने समय को गवाना मत। आपने समय में बैठ करके उस परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा के नाम का सिमरन करना, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपका अंधेरा दूर होगा, आपकी अज्ञानता का नाश होगा और तुम सत्मार्ग पर आ जाओगे। क्योंकि परमात्मा के नाम में जिस शक्ति है, सत्कर्म में जिस शक्ति है, हमेशा अगर संकल्प करना है तो सत संकल्प करना, परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करना कि प्रभु मेरी बुद्धि जो है अच्छी तरफ लगा देना, मेरे को सत्मार्ग में लगा देना, मेरा कुमार्ग जो है वो समाप्त कर देना। तो भगवान आपकी पुकार को जरूर सुनेंगे। इसलिए कहा है सत को राखी मोर भज ज्ञानी, पुत्र कियो अर्जुन जाते हैं अपना रूप बदल करके और कहते सत्य के कारण ही मोरध्वज राजा ने अपने पुत्र के सिर पर, पुत्र की गर्दन पर आरा भी चला दिया। ऐसे भी लोग हुए हैं कि मेरा जो वचन दिया हुआ वो असत्य ना हो जाए, मैंने इसको सत्य करना है। कहते पुत्र पर आरा, आज हम जो है अपने पुत्र का झूठ छिपाने के लिए नशा जब पुत्र करता है तो मां शिपाल करती है पिता से, और जब नशा बहुत बढ़ जाता है, उसका प्रसंग बहुत बढ़ जाता है, अपने आप जब वो प्रकट होने लग जाता है, तब जाकर के माता पिता से बात करती ऐसा मत करो। अगर बच्चा आप छोटा गलती करता तो पिता से बताओ, उसको रोको, क्योंकि छोटा वृक्ष जो है कभी किसी तरफ भी तो मोड़ सकते हो, जब बड़ा हो जाता तो फिर बंधु मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा कि देखिए कि ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने सत्य के कारण अपने पुत्र के ऊपर जो है आरा चला दिया। और भक्त प्रहलाद सहने दंड भारी, क्योंकि भक्त प्रहलाद ने जो है कितना दंड जो है सहन किया। पिता ने बहुत कुछ कहा, कत्ते खंबे के साथ लगाया, कत्ते कड़ाही में डाला, लेकिन उसने परमात्मा का सहारा नहीं छोड़ा, उसने सत्य नहीं छोड़ा। मेरा परमात्मा अगर होगा तो वो मेरी रक्षा जरूर करेगा। जिस परमात्मा ने हमें मानो गर्भिष्ठा मां के पेट में 1 साल हम रहे, वहां भी हमारी रक्षा किया, वहां भी हमारा प्रबंध किया।
और आज भी वो ही कर रहा है। लेकिन इंसान परमात्मा से बेमुख होकर के सुखी होना चाहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, कहते प्रहलाद जैसे जो भक्त हुए, उन्होंने भी धन को जो है सहन किया। और कहते देखिए, सत विचार के त्यागी, राज सिंहासन छोड़े, गौतम भरतरी गोपी चंद जाए, वसे दीवान अघोरे। कितना त्याग था भरतरी ने। थोड़ा सा उसकी पत्नी ने जब कुछ ऐसा गलत कार्य किया, भरतरी गद्दी को छोड़ के चले गए। गोपीचंद ने जब उसकी माता ने उसको ऐसा कुछ पूछा और बताया, गोपीचंद भी उसी वक्त अपने राज को छोड़ करके वहां से भिक्षा लेकर के, वहां से चोला लेकर के विदा हो गए और जाकर के और जगह उस परमात्मा से जुड़ गए। तो बंधु, कहने का भाव कि आपने सत से जुड़ना है, सत परमात्मा से आपने जुड़ना है, परमात्मा का सिमरन करना है, अपनी कार्य करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने दृष्टि में रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर जरूर अग्रसर रहना, मत भूल जाना। तुम सुबह बैठो, शाम को बैठो, परमात्मा का सिमरन जरूर करो। छूट जाए कोई काम कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा का नाम ना छूटे। ये तो छूट नहीं है, हमारा संसार ये छूटेगा, लेकिन तुम पहले से ही परमात्मा को छोड़ देते हो, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो आपने ये याद रखना है। तो मैं इन्हीं शब्दों में विराम लेता हूँ। और अगला जो जुलाई में ज्येष्ठ रविवार आएगा, वो 16 जुलाई को आएगा। तो आप सभी कोई भी आ सकता है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपकी उलझने समाप्त होगी, क्योंकि हमने बहुत कुछ देख लिया है। हनुमान जी इतनी कृपा करते हैं। अगर आप सुंदरकांड का पाठ अपने जीवन में घर में भी अगर करते हो तो आपको बहुत लाभ हो सकता है, आपकी उलझने समाप्त हो सकती है। ये प्रत्यक्ष है और हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि आपको कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी सभी उलझने रुकावटें जो है सब समाप्त हो सकती है। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान की जब तुम जय बोलते हो, पवन पुत्र मतलब हनुमान जी हवा में रहते और हवा ही उनका वाहन है। आप कहीं भी बुला सकते हो, कहीं भी उनकी कृपा ले सकते हो। इसलिए बंधु, आकर के आप जो है सुंदरकांड का पाठ अगर हो सके तो जरूर किया करो। नहीं आ सकते कभी तो घर में जो है आप रोज भी कर सकते हो, मंगलवार को कर सकते हो, किसी दिन कर सकते हो। तो आपने जरूर करना है। और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिन है। उस दिन जहाँ भी कोई जाता है जरूर जाना चाहिए। और वहां पर जाकर के जो है आप जब पूजा करते हैं तो यही दक्षिणा आपने भेंट करनी है कि मेरा जीवन अच्छा हो, मैं अपनी जो भी मेरे अंदर कोई ऐसा व्यसन कमियां है अवगुण है तो उनको यहाँ पर ही छोड़ता हूँ। मैं ये कसम लेना चाहता हूँ कि आज से मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा, आज से मैं ऐसा गुण अपनाऊंगा। उस दिन तुम जो है ऐसा संकल्प करो, संकल्प लो कि मैं अपने अंदर गुण किसी का ले करके उसके ऊपर चलूंगा और अवगुण आज से मैंने छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी पूजा होती है। तो मैं इन्हीं शब्दों में जो है विराम लेता हूँ। बोलो श्री उमापति महादेव की, बोलो सदगुरु महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रभु नाम का जो बोले सो है वह सनातन धर्म की जयकारा वीर बजरंग बली का। अब जो है बड़े
माताएं जो है थोड़ी देर के लिए जो है भजन आदि करेंगी, अपनी रचना पवित्र करना। उतनी देर में